वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे लॉ रिलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ये सीरीज़ में आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रेगुलेशन क्या कहता है और मैनेजमेंट क्या कहता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें मेनली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात होगी और ट्रांजैक्शंस में प्रोहिबिशन से रिलेटेड बात होगी कि प्रोहिबिशन क्या है, क्या चीज़ मना है और क्या चीज़ ऑथराइज पर्सन कर सकता है, क्या चीज़ ऑथराइज पर्सन के अलावा कौन नहीं कर सकता, फॉरेन एक्सचेंज से क्या रिलेटेड बात है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो आता है वो है लॉ प्रोहिबिट क्या करता है। लॉ प्रोहिबिट करता है इसमें ऑथराइज पर्सन, जैसे हमने बात करी, ऑथराइज पर्सन क्या होता है, जो ऑथराइज डीलर होता है और डीलिंग करता है, ट्रांसफ़र करता है फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटी को, और इन चीज़ों को प्रमोट करता है और उसके बदले पेमेंट करता है, एक क्रेडिट लेता है। यहाँ पर हम अगर इसके रेगुलेशन की बात की जाए तो पहला पॉइंट जो है इसका वो ये कहता है कि कोई भी ऑथराइज पर्सन के अलावा ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज नहीं है, ऑथराइज पर्सन के अलावा जो ऑथराइज नहीं है, वो उस पर्सन को, जो डीलर नहीं है, ऑथराइज डीलर नहीं है, उस पर्सन को लॉ प्रोहिबिट करता है। क्या प्रोहिबिट करता है कि ऐसा पर्सन जो ऑथराइज पर्सन नहीं है या डीलर नहीं है, जो डीलिंग करता है, जो ट्रांसफरर एजेंट नहीं है, तो उस पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, किसी भी पर्सन को पेमेंट करना, उसका क्रेडिट लेना, किसी भी पर्सन रेसिडेंट यानी कि कोई सी भी कंट्री का रेसिडेंट हो वो, तो वहाँ पर वो चीज़ मना है। पहली बात तो प्रोहिबिट क्या करता है लॉ, कि ऐसा पर्सन जो ऑथराइज के अलावा है और वो डीलिंग नहीं कर सकता है। सो लॉ प्रोहिबिट एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज पर्सन, ऐसा पर्सन जो ऑथराइज पर्सन के अलावा है, फ्रॉम डीलिंग इन और ट्रांसफरिंग एनी फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी डील भी नहीं कर सकता और ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता और पेमेंट भी नहीं कर सकता, और मेकिंग एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट, किसी भी पर्सन को, कोई भी रेसिडेंट करता हो उसको। दूसरी बात है आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर रिसीविंग, इंडिया के आउटसाइड नहीं कर सकता, कोई पर्सन रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, इन एनी मैनर और रिसीविंग अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इन इंडिया इन एनी मैनर एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर और विद द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट हमें समझ लिया कि कोई भी वैसा पर्सन जो ऑथराइज पर्सन नहीं है वो फॉरेन एक्सचेंज, पेमेंट, फॉरेन सिक्योरिटी का क्रेडिट या पेमेंट नहीं ले सकता आउटसाइड इंडिया को, किसी भी पर्सन को। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये आता है कि ऑथराइज पर्सन के अलावा पेमेंट भी नहीं लेगा, और यहाँ पर एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन के अलावा, एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन के अलावा भी ये चीज़ नहीं करेगा। अगर एक्ट उसको कह देता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसको कह देता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वहाँ पर वो चीज़ कर सकता है। रूल्स रेगुलेशन कहता है तो वो एक्सचेंज कर सकता है, सिक्योरिटी का पेमेंट कर सकता है। लेकिन अगर एक्ट नहीं कहता हो, रूल्स नहीं कहता हो, रेगुलेशन नहीं कहता हो, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं कर सकता। और एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर स्पेशल और जनरल परमिशन है किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, RBI अगर उसको ऑथराइज्ड करता है, उसको अथॉरिटी देता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो, फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी पर्सन को आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पर वो चीज़ कर सकता है, वो डील कर सकता है पेमेंट की, अगर उसको जनरल और स्पेशल परमिशन मिली है किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो पहले दो पॉइंट हमें समझ लिए कि प्रोहिबिशन क्या है, और अगर जनरल स्पेशल परमिशन मिली है तो वो चीज़ क्या कर सकता है। एक पॉइंट और आता है सेक्शन 3 के अंदर ही है ये पॉइंट, जो हमने पहला पढ़ा वो सेक्शन 3 का ही है, ये भी सेक्शन 3 का ही पॉइंट है। लॉ प्रोहिबिट्स अ पर्सन टू एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं हम कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो स्क्रीन पे हमने नीचे एक पॉइंट देखा है जो है अलग शो हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑल्सो इंक्लूड ड्राइंग, इशूइंग और negotiating any bill of exchange or promissory note और transferring any security और acknowledging any debt। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हो गया, जो फाइनेंस से रिलेट करता है, जिसमें ड्राइंग यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए, इशू करना, नेगोशिएट करना किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज को, BOE को, या फिर कोई प्रोमिसरी नोट जो
एक तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, या किसी भी पर्सन को कोई सिक्योरिटी ट्रांसफ़र कर रखा है या कोई डेट दे रहा है, कर्जा दे रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इस रूल के फेमा एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन ये दी गई है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन से हो सकते हैं। अब लॉ क्या प्रोहिबिट कर रहा है, हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन समझ लिया, अब लॉ क्या प्रोहिबिट कर रहा है। लॉ प्रोहिबिट कर रहा है पर्सन टू एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर इन association with acquisition or creation or transfer of a right to acquire any asset outside India by any person except as otherwise provided। अब ये पहला पॉइंट क्या है, इसमें ये पॉइंट बता रहा है कि लॉ क्या करता है, इन चीज़ को मना कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। कौन से पर्सन को प्रोहिबिट कर रहा है? पहली बात तो पर्सन क्या नहीं कर सकता, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता किसी भी एसोसिएशन के रूप में और किसी भी एसोसिएशन के साथ या किसी एक्विजिशन के साथ, यानी कि दो एसोसिएशन मिलकर के या दो इंडिविजुअल मिलकर के, या फिर क्रिएशन नहीं कर सकता, राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी भी एसेट्स का और उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता आउटसाइड इंडिया कोई भी पर्सन के साथ, यानी कि बाहर इंडिया के बाहर कोई पर्सन के साथ वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। लेकिन एक्सेप्ट क्या है इसमें, इन द एक्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट एंड रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर। अगर कोई व्यक्ति रूल्स के अंदर ये चीज़ कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है टू पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ पे वो चीज़ कर सकता है अगर रूल्स के अंडर में, रेगुलेशन के अंडर में। फॉर दिस पर्पस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन मेकिंग एनी पेमेंट टू और द फॉर द क्रेडिट टू ऑफ एनी पर्सन और रिसीविंग एनी पेमेंट फॉर बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन। अगर एक्ट में, रूल्स में या फिर रेगुलेशन में दे रखा है कि ऑथराइज पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जिसको एक परमिशन मिली है एक्ट के अंडर में, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसका पेमेंट कर सकता है, उसको क्रेडिट दे सकता है या पेमेंट रिसीव कर सकता है किसी भी पर्सन के बिहाफ पे। लेकिन अगर उस पर्सन को यहाँ पर राइट नहीं है, रूल्स और रेगुलेशन उसको अलाउ नहीं करता, तो वो पेमेंट इस चीज़ का नहीं कर सकता, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो दो पॉइंट आते हैं कंक्लूसिव अगर फॉर्म में देखें। पहला पॉइंट हमने देखा कि पहला पॉइंट में लॉ प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को अगर वो ऑथराइज नहीं है, अगर रूल्स के अंडर में नहीं है, रेगुलेशन के अंडर में नहीं है, अगर उसको जनरल या स्पेशल परमिशन नहीं मिली है आरबीआई से, तो वो यहाँ पर एक्ट नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन सिक्योरिटी का, या पेमेंट या रिसीव का या क्रेडिट का। और दूसरा पॉइंट हमने समझा कि कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता अगर उसको लॉ से परमिशन नहीं मिली या एक्ट से, रूल्स रेगुलेशन से परमिशन नहीं मिली है। वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं जिसके अंदर हम ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए या फिर नेगोशिएटिंग करते हैं किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को, कोई प्रॉमिसरी नोट को, या फिर किसी भी सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करना पर्सन आउटसाइड इंडिया, या फिर डेट देना टू पर्सन आउटसाइड इंडिया, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में हमने दो पॉइंट पढ़े आज, रेगुलेशन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, जिसमें पहले हमने पढ़ा फर्स्ट और सेकंड हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पढ़ा है। थैंक यू।